जब हम कोई काम शुरू करने जा रहे होते हैं तो हमें यह नहीं पता होता कि काम शुरू कहाँ से करना है। जब हम लक्ष्यहीन होकर कोई काम शुरू कर देते हैं तो 2 या 4 दिनों उपरांत हमारा उत्साह समाप्त हो जाता है। ऐसे में यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने गोल्स यानी लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। इसके बिना आपके पास किसी काम को करने में फोकस और डायरेक्शन की कमी होगी। ये गोल्स आपको यह निर्धारित करने के लिए एक बेंचमार्क भी प्रदान करते हैं कि आप वास्तव में इस काम में सफल होंगे या नहीं। हम सभी अपनी बनाई योजनाओं को प्राप्त करने के लिए कभी न कभी संघर्ष करते हैं और ऐसा नहीं है कि हमारे पास प्रयास की कमी है, बस हमारे लक्ष्य पर्याप्त रूप से सुव्यवस्थित नहीं होते हैं। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपको यह जानना होगा कि इसे ठीक से सेट कैसे किया जाए। आप केवल यह नहीं कह सकते हैं काश मैं और अधिक पैसे कमा पाता और उम्मीद करें कि ऐसा हो भी जाएगा। याद रखें, बिना योजना के कोई भी लक्ष्य महज एक इच्छा होती है। यह समझना भी जरूरी है कि सभी उद्देश्य एक समान महत्व के नहीं होते। इसलिए आज हम लक्ष्य निर्धारण की स्मार्ट विधि समझेंगे और समझेंगे कि यह वास्तव में सफल होने की आपकी संभावनाओं को कैसे बढ़ाएगा। आइए शुरू करते हैं। एस का मतलब है स्पेसिफिक यानी विशिष्ट। हम सभी के बहुत सारे सपने और लक्ष्य होते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश सामान्यीकृत और अस्पष्ट होते हैं। इसलिए हम वास्तव में नहीं जान पाते कि उन्हें कैसे हासिल किया जाए। आपका लक्ष्य स्पष्ट रूप से व्यवस्थित और अच्छी तरीके से परिभाषित होना चाहिए। आप केवल परिभाषित करके ही यह निर्धारित कर सकते हैं कि आप उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे। उदाहरण के लिए, आइए इस सामान्य इच्छा पर एक नज़र डालते हैं, जैसे मैं अधिक स्वस्थ होना चाहता हूँ या मैं एक बेटर बॉडी चाहता हूँ। इसका मतलब क्या है? एक अत्यंत अस्पष्ट है और पर्याप्त विशिष्ट नहीं है। एक बेहतर उदाहरण होगा, मैं मदिरा सेवन को हेल्दी खाने से रिप्लेस कर दूंगा, या मैं सप्ताह में 3 बार 45 मिनट के लिए जिम भी जाऊंगा। आप और भी अधिक स्पेसिफिक हो सकते हैं। यह जिम जाना सप्ताह में 3 बार मतलब प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार हो सकता है, हर शाम 6 बजे के आसपास। इसे यथासंभव विशिष्ट बनाएं ताकि आप जान सकें कि आप वास्तव में किस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। एम का मतलब है मेजरेबल यानी मापने योग्य। अपने लक्ष्य की प्रगति पर नज़र रखना आपको प्रेरित रखता है। यह आपको ऐसे लक्ष्य निर्धारित करने की अनुमति देता है जिसे आप हासिल करने पर जश्न मना सकते हैं और जब नहीं हासिल कर पाते हैं तो पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं। यदि आप अपना लक्ष्य रखते हैं कि मुझे वजन कम करना है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि अब आप सफल हो गए हैं? इसलिए आपको यह परिभाषित करने की आवश्यकता है कि आप कितना वजन कम करना चाहते हैं। एक बेहतर लक्ष्य होगा, मैं 5 किलो वजन घटाना चाहता हूँ। इस तरह आपके पास लक्ष्य रखने के लिए कुछ संख्या होगी और अब आप रास्ते में छोटे लक्ष्य भी स्थापित कर सकते हैं। बेसिकली आप उस बड़े उद्देश्य को उन छोटे छोटे उद्देश्यों में तोड़ देते हैं। इसलिए यदि आपको लगता है कि 5 किलो बहुत अधिक है, तो आपको इसे जितना आप कर सकें उतने टुकड़ों में तोड़ देना चाहिए। पहले 2 किलो का लक्ष्य रखें, फिर 3 किलो का, फिर 5 किलो का। यह लक्ष्य की प्रगति ही होती है जो हमें प्रेरित रखती है। इसलिए यदि आपके पास इस प्रगति को मापने का कोई तरीका नहीं है, तो आप अपनी महत्वाकांक्षा को सिर्फ महसूस ही कर सकेंगे। ए का अर्थ है अटेनेबल यानी ध्यान देने योग्य। सुनिश्चित करें कि आपने जो सपने अपने लिए निर्धारित किए हैं उन्हें हासिल करना संभव हो। बहुत से लोग ऐसे लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं जो असंभव होता है। हालांकि ऐसे लक्ष्य आपको कुछ समय के लिए तो आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप कुछ समय बाद लगभग निश्चित रूप से उसे छोड़ देंगे। आपके लक्ष्य असंभव होने की बजाय चुनौतीपूर्ण होते हुए भी प्राप्त करने योग्य होने चाहिए। इंग्लिश में एक कहावत है, There's nothing wrong with shooting for the stars as you might end up with the moon। तात्पर्य, कार्य हमेशा चुनौतीपूर्ण करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे उत्साह और पर्सनैलिटी डेवलप होती है। हालांकि यदि आप थकान नहीं चाहते, छोटे छोटे कदम उठाना अधिक कारगर है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने बिलों का भुगतान भी नहीं कर सकते, तो महीने के 5 लाख रुपए कमाना असंभव ही है। हाँ, महीने के अंत तक अतिरिक्त 50,000 रुपये कमाना अवश्य एक ध्यान देने योग्य लक्ष्य हो सकता है। एक बार जब आप यह हासिल कर लेते हैं, तो आप एक कदम आगे बढ़ सकते हैं और फिर अतिरिक्त 1 लाख रुपए कमाने का प्रयास कर सकते हैं। आप संभावना की सीमा से बहुत आगे जाने की कोशिश करके खुद को असफल कर सकते हैं और यह आपको केवल दुखी ही करेगा। आर का मतलब है रेलिवेंस यानी प्रासंगिक।
आपकी योजनाएं उस डायरेक्शन के लिए प्रासंगिक होनी चाहिए जिस डायरेक्शन में आप अपने जीवन और करियर को ले जाना चाहते हैं। एक सामान्य समस्या जिसका हम सामना करते हैं वह यह है कि जब हम एक ही समय में 2 या 1 से अधिक लक्ष्य रखते हैं या गलत लक्ष्यों का पीछा करते हैं। जब तक आपकी योजना आपके करियर या जीवन के लिए प्रासंगिक ना हो, इसे हासिल करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। जैसे मैं इटालियन सीखना चाहता था क्योंकि मुझे इसके बोलने का तरीका बहुत पसंद आया। हालांकि मुझे एहसास हुआ कि भाषा सीखना मेरे लिए पूरी तरीके से बेकार होगा। मैं बमुश्किल किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो इटालियन बोलता हो और मुझे वास्तव में कहीं भी इसका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए मैंने इसे सीखना बंद कर दिया क्योंकि इसमें मेरा बहुत अधिक समय लग रहा था, जबकि मुझे इससे कुछ नहीं मिल रहा था। इटालियन में पारंगत होना अच्छा होगा, लेकिन यह वर्तमान में मेरे करियर के लिए वास्तव में अभी प्रासंगिक नहीं है। इसलिए प्रतिबद्ध होने से पहले अपने आप से पूछें कि आप अपने लक्ष्य को क्यों हासिल करना चाहते हैं। टी का मतलब है टाइम बाउंड, यानी समयबद्ध। यह सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। आपकी योजनाओं के लिए एक समय सीमा निर्धारित होनी ही चाहिए। यदि आप कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करते हैं तो आपके पास अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मूल रूप से असीमित समय होगा। जब आप किसी समय सीमा पर काम कर रहे होते हैं तो आपकी तात्कालिकता की भावना बढ़ जाती है और आपके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना भी बढ़ जाती है। स्कूल में अपने समय के बारे में सोचें। आपके पास निबंध लिखने के लिए एक पूरा महीना होता था और फिर भी यह आखिरी के 2 दिनों में ही पूरा होता था, जब डेडलाइन बिल्कुल नज़दीक होती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि तब आपके पास इसे करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता था। इसलिए जब भी आप कोई लक्ष्य निर्धारित करें तो समय सीमा को ध्यान में रखें, क्योंकि यह आपको वास्तव में उस पर काम करने के लिए प्रेरित करेगा। अब आप जानते हैं कि स्मार्ट लक्ष्य कैसे निर्धारित करें, लेकिन एक आखिरी बात है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि लक्ष्य निर्धारण एक बार का टास्क है, जैसा कि आपने एक बार अपना लक्ष्य निर्धारित किया और आपका काम पूरा हो गया। हालांकि वास्तव में यह एक सतत प्रक्रिया है, यह कभी समाप्त नहीं होता। आपकी योजनाओं को मूल्यांकन और संशोधन की आवश्यकता होती है, इसलिए लचीला बने रहना महत्वपूर्ण है। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। क्या आपका कोई सपना या लक्ष्य है जिस पर आप वर्तमान में काम कर रहे हैं? उदाहरण के लिए मेरा अगले 6 महीने में मैराथन दौड़ने का लक्ष्य है, तो मुझे नीचे कमेंट में बताएं कि आप किस दिशा में काम कर रहे हैं। हम सब मिलकर अपने अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। धन्यवाद।